दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर अच्छे बुरे, आस्तिक नास्तिक, शांत व गुस्सा करने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़कर रख देती है। यह आपके मन की शांति छीन लेती है। आपकी एक बार किए गए गुस्से की सज़ा कई बार आपको पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो लौटाए नहीं जाते। आप तो बोल जाते हैं, लेकिन आपके कहे गए शब्द सामने वाले के दिल पर ऐसे घाव कर जाते हैं जो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाते। गुस्सा, क्रोध, नफरत ऐसी चीज़ है जो आपके मन की सारी खुशियाँ छीन लेती है, जो आपके मन की शांति आपसे छीन लेती है। यूनान में एक व्यक्ति ने नफरत का चित्र बनाया। एक बूढ़ा सा आदमी जिसका मुंह पीला हो गया है, जिसके पैरों में आग की ज्वालाएं और सांप लिपटे हुए हैं। वह अपने नुकीले नाखूनों से अपनी ही छाती को चीर रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने ये नफरत का चित्र बनाया है, इसका मतलब क्या है? तो उस चित्रकार ने कहा, गुस्सा जो है इस बूढ़े आदमी की तरह है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। जो इसके पैर में आग की ज्वाला है और सर्प लिपटे हुए हैं ना, ऐसी ही नफरत हमें जलाती रहती है। ऐसी ही नफरत हमें अंदर ही अंदर डसती रहती है, अपना जहर छोड़ती रहती है। और ये व्यक्ति अपने नुकीले नाखूनों से अपनी छाती को चीर रहा है। एक संदेश देता है कि जो इंसान गुस्से से भरा होता है वह सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वह किसी और को घायल करे या ना करे, वह अपने ही दिल को घायल कर देता है। गुस्से की सबसे बड़ी सज़ा आपको भोगनी पड़ती है। आपके गुस्से का, आपकी नफ़रत का सबसे बड़ा दर्द आप ही को झेलना पड़ता है, पर इसे अपने वश में करना हमारे हाथों में होता है। आप सभी को तो ये पता होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम जब भी गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर से एक प्रकार का केमिकल का स्राव होता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद व मस्तिष्क की क्रियाओं को बाधित करता है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक लड़की के मन में अपनी माँ को मारने का ख्याल आता रहता था, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी, उसे हर चीज़ में रोकती टोकती थी, पर वह अपनी भावना को अंदर ही अंदर दबाकर रखती थी, जिसकी वजह से उसके एक हाथ में लकवा मार गया। जब उसने डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने अंदर से यह क्रोध की भावना को निकालिए। जितनी देर तक आपके अंदर ये क्रोध की भावना रहेगी, आप उतना ही ज़्यादा बीमार रहेंगी। उस दिन से उस लड़की ने अपनी माँ के लिए वैसी भावना रखना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका हाथ अपने आप ही सही होने लग गया। दोस्तों, यदि आप गुस्सा कभी कभी या कुछ गलत होने पर करते हैं तो ये ठीक माना जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। ना चाहते हुए भी उन्हें गुस्सा बार बार आता है। वे अपने साथ रहने वाले परिवार वालों और दोस्तों पर बिना कारण या छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा करने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से लोग अपनी बातें गुस्सा करने वाले व्यक्ति से नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं गुस्से को काबू करने के लिए 10 तरीके के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हे महात्मा बुद्ध, हम अपने क्रोध
या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद तुम सब गुस्से पर काबू पाना सीख जाओगे। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वे किसी को भी गालियां दे देती थी। गुस्से में वह भला बुरा भी कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता था, तब उस औरत को अपने क्रोध या गुस्से में किया हुए कार्य पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य इसी कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। ये बात उस औरत को भी पता थी कि उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वे चाहकर भी गुस्सा आने पर अपने अपशब्दों को बोलने से रोक नहीं पाती थी। वह खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। फिर जो मन में आया वह सामने वाले को बोल देती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं, भिक्षाम देहि। जब उस स्त्री ने ये आवाज़ सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसके मन ही मन सोच लिया कि आज मैं अपनी सारी परेशानी इन साधु महात्मा को ज़रूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानी को दूर भी करेंगे। जल्दी जल्दी वे घर से बाहर निकलती है और साथ ही महात्मा जी को प्रणाम करके कहती है कि महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से पर काबू रख सकूं। तब वह साधु स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल को निकाल लेते हैं और उसे औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे, तो अपनी जीभ पर इस दवा की कुछ बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल दिया तो ये दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु अपनी भिक्षा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री उन साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती थी जैसे कि साधु ने उस स्त्री को बताया था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह उस बोतल में से कुछ बूंद निकालकर अपनी जीभ पर डाल लेती और 10 मिनट तक वे शांत रहती थी। ऐसा वह हर बार करती जब भी उसे गुस्सा आता था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत की गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगी। अब उसे पहले से कम गुस्सा आता था और गुस्सा आता तो वह बर्दाश्त भी कर लेती थी। अर्थात इतने दिनों में वह गुस्से पर काबू पाना सीख गई थी। 1 महीने बाद फिर से वही साधु उसी स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने पहुंचते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है, आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर में भी अब शांति का माहौल बना रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, उस बोतल में क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो एक खास पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप
अर्थात मौन रखने की वजह से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम उस बोतल में से कुछ बूंद निकालकर अपनी जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलती थी। तुम्हारे उस शांत रहने की वजह से तुम उस गुस्से पर काबू पाना सीख गए, क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो वे क्षणिक रहता है, अर्थात थोड़े ही समय के लिए रहता है। लेकिन अगर उस थोड़े समय में आप खुद को संभाल लेते हैं तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। फिर कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है जो कि नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोलता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो वह हथियारों से शारीरिक हिंसा भी कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल क्षण मात्र के लिए आया था। यदि आप अपने गुस्से या क्रोध में कुछ समय के लिए शांत रह पाए तो आप अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा हो, कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो, बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हो, तो पहले आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। कई बार होता है कि जब आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लेंगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है। अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी हर वक्त कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं, तो आपका गुस्सा करना यहाँ जायज़ है। चलिए गुस्से को शांत करने का एक और तरीका एक और कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक किसान था, उसका बेटा जो कि 10 साल का था बहुत ही गुस्सैल था। वह अपने बेटे के गुस्से से बहुत परेशान था, जिससे घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता था। एक बार किसी ने उसे बताया कि गांव में कोई बौद्ध गुरु आए हुए हैं, आप अपने बेटे को उसके पास लेकर जाओ, वह समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। वह किसान अपने बेटे को बौद्ध गुरु के पास लेकर जाता है और उन्हें पूरी समस्या बताता है। बौद्ध गुरु उसे कुछ समय के लिए आश्रम में रहने के लिए कहते हैं। किसान अपने बेटे को वहां छोड़कर चला जाता है। बौद्ध गुरु एक लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो तुम एक कील इस लकड़ी के दरवाजे में ठोक देना। वह लड़का ऐसे ही करता है। उसको जब भी गुस्सा आता है तो वह कील उठाकर दरवाजे में ठोक देता है। इस काम में उसे मेहनत लगती है, तो वह सोचता है क्यों ना मैं खुद अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश करूं, और धीरे धीरे कीलों की गिनती कम होने लगती है। पहले 10 होती हैं, फिर 8 होती है, फिर ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वे एक कील भी नहीं ठोकता, तो वह खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें कहता है, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, तुमने जितनी भी कील ठोकी हैं अब उसे उस दरवाजे में से निकाल दो।
वह लड़का सभी कीलों को दरवाजे में से निकाल देता है। उस दरवाजे में बहुत सारे छेद हो गए होते हैं। तो बौद्ध भिक्षु से समझाते हैं, गुस्से में कहे गए अपशब्द सामने वाले व्यक्ति के हृदय में ऐसे ही छेद कर देते हैं जो चाहकर भी भरे नहीं जा सकते। उसे बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ कि हमारे गुस्से में कहे गए शब्द सामने वाले को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। आगे से मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करूँगा। और वह उन्हें प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। चलिए चलते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए 10 और तरीके मैं आपको बताती हूँ, जिसे अगर आप जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका जो गुस्से पर काबू करने के लिए अति आवश्यक है। पहले एक बार ज़रूर सोच लें। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस बात को लेकर आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्या वहाँ पर गुस्सा करना सही है या गलत। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा करने से वह चीज़ सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा करने से चीज़ें सुधरती नहीं हैं, बल्कि बिगड़ती ही हैं। ऐसे में आप थोड़ा सोच विचार करके, माहौल को समझ के, प्यार से अगर आप अपनी बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। इसीलिए गुस्सा जब भी आपको आए, गुस्सा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या मेरा गुस्सा करना यहाँ बनता है या फिर नहीं। अगर आप मेरी इस बात का उत्तर देंगे तो मुझे भरोसा है आप गुस्से को काफ़ी हद तक अपने बस में कर लेंगे। यदि आपको किसी पर गुस्सा आए तो बोलने से पहले सोच लें कि आप कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहे। गुस्सा तो क्षणिक होता है, तुरंत आया और चला भी जाता है, लेकिन बोला गया शब्द क्षणिक नहीं होता है। वह हमेशा दूसरे व्यक्ति के कानों को चुभता हुआ सीधे उसके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। फिर वह यहाँ से जल्दी दूर नहीं होता है, वह जल्दी समाप्त नहीं होता है। आपने जो बातें कर दी हैं गुस्से में आकर, वह बातें तो हमेशा बनी ही रहेंगी। गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा तो आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि गुस्से में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे में आप कुछ नहीं संभाल सकते हैं। अब तो जो होना था वो हो चुका। गुस्से में करीबी रिश्ते भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम अपनी बात कहते रहते हैं और सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है। इसीलिए अगर रिश्ते को बचाना है तो किसी एक को शांत तो रहना ही होगा। अगर आप शांत रहकर सामने वाले के गुस्से भरी बातों को सुन लेते हैं तो उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जिससे कि आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं, ध्यान करने की आदत डालें। गुस्से को काबू में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रतिदिन आप ध्यान में बैठें। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होता रहेगा, और जब आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होगा तो आपका गुस्सा अपने आप आपके बस में रहेगा, अर्थात नियंत्रण में रहेगा। क्योंकि ध्यान के चमत्कारी फायदे होते हैं। ध्यान करने से काफ़ी बीमारियां आपके शरीर में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ध्यान में बस एकांत में आपको
चुप रहकर बैठ जाना है। जब आप ध्यान करने बैठें तो आपका दिमाग हर जगह भागने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने मन को एक जगह पर नहीं लगा पा रहे। ऐसे में जब आपका मन भागने लगे तो उसे भागने दीजिए। वह जहाँ भाग रहा है उसे भागने दीजिए। बस आप चुप करके बैठिए और यह देखते रहिए कि वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पर आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसे में आपका मन कहीं नहीं भागेगा। बस आप उस बात पर विचार मत कीजिए कि आपका मन कहाँ भाग रहा है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है, उसी प्रकार आपका मन भी शुरुआत में बहता रहेगा। उसे रोकिए मत, क्योंकि अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान होने लगेंगे। शांत चुप करके आपको बैठ जाना है और देखना है कि आपका मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। आपको ध्यान करने की धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी और कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपके विचार शांत हो रहे हैं। पहले जितना आपका मन भागता नहीं है। इस अभ्यास को करने से आपकी मानसिक बेचैनी भी शांत होने लगेगी और बाद में आपको एक सुखद और शांति का आभास होने लगेगा। इसीलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ध्यान करने की आदत ज़रूर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारी फ़ायदे हैं। तीसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। गुस्सा आने पर जगह बदल लें। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से चले जाएं। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाए और कहीं और चले जाए। इस तरीके से फ़ायदा यह होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आया है वह आपके सामने नहीं रहता और आप गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। चौथा तरीका जिससे कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है, ये गुस्सा भगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोचने लगें। इसके लिए आपको अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों को सोचना है। इसमें आप सुंदर मनमोहन चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर ना हो तो आप केवल मन में उन खूबसूरत लम्हों को याद करके अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का पांचवा तरीका है माफ़ करने और भूल जाने की आदत डाल लो। गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस हुई हो तो उस बात को भुला दीजिए। किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया तो उस बात को भुला दीजिए। किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ किया जा सकता है, तो उसे आप तुरंत माफ़ कर दें। इस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नज़र में आप एक अच्छे व्यक्ति की छवि बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ़ करने के बजाय उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। जीसस क्राइस्ट का अगर हम इतिहास देखें, जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब भी उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उनके अंतिम शब्द क्या थे आप जानते हैं? उनके अंतिम शब्द थे, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि काश आप जान पाते कि मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ। वह व्यक्ति बहुत क्रोध में और गुस्से से भरा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा और उसकी तरफ बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहने लगे, प्यारे,
काश तुम जान पाते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा कि मेरे मन में आपके लिए इतना गुस्से का भाव, इतना नफरत का भाव, और आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम का भाव, करुणा का भाव। छठा तरीका जिससे कि आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं वह है अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। यदि आप तंबाकू, मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सभी चीज़ गुस्सा बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डालती हैं। नशीले पदार्थ के सेवन से पैसा भी बहुत खर्च होता है। इस पैसे को आप अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर अच्छे कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों को छोड़ दें और खुशहाल जीवन की ओर एक कदम रखें, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों की लपेट में आ जाता है तो उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यह नशीली चीज़ व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। आजकल शराब पीने से कई घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग शराब पीकर आते हैं तो गुस्सा अपनी पत्नियों पर दिखाते हैं, अपने बच्चों पर दिखाते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह गाली गलौज करते रहते हैं। तो इससे उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर कोई पुरुष शराब पीकर आता है और अपने घर में अपनी पत्नी को गाली देता है, बच्चों को गाली देता है, तो उसके घर में बहुत ही अशांति बनी रहती है। इसीलिए शराब को कभी भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है तो आपको उन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शराब कई घरों को तोड़ देती है, कई रिश्तों को तोड़ देती है। यह सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आती है। सातवां तरीका, जब भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह पर चले जाएं और वहाँ जाकर अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस जगह पर चीख चिल्लाकर आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आप बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। ऐसे में जब आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो आप एकांत में जाने की कोशिश कीजिए। वहाँ जाने से आप ये अनुभव कर पाएंगे कि गुस्सा आपका धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगा है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें। अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बोलें। यदि आप दिन में 2 या 3 बार अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। आपको खुद से प्रतिदिन कहना है कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे मेरे अंदर से गायब हो रहा है। मेरे मन की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं। मैं शांत और सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सभी लोग अपने हैं और मैं सबसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। सभी लोग मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप प्रतिदिन इन शब्दों को बोलते हैं और महसूस भी करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप ये अनुभव कर पाएंगे कि आपका गुस्सा पहले से शांत हो रहा है। गुस्से को कम करने का 9वां तरीका है इंतज़ार करने का नियम अपना लो।
कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया या कर दिया जिससे आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया, तो आपका मन करेगा कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत भला बुरा कह दें या उसे कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा दें। अगर ऐसा गुस्सा आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास मत जाए, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ साथ आपको भी गुस्सा और सामने वाले का भी गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आप कुछ गलत करने से बच जाएंगे। तो इंतज़ार करने का नियम ज़रूर अपनाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए 10वां और अंतिम तरीका है, हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य भी करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ अच्छा सोचना लगे। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि सामने वाले को अभी उतनी समझ नहीं है जो आप पर गुस्सा कर रहा है, आप उस व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हैं। और वाकई में जो व्यक्ति समझदार होता है वह गुस्सा जल्दी नहीं करता है। वह ये समझता है कि गुस्सा करने वाले के पास अभी उतनी समझ नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं तो समझदार हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाला कम समझदार है। गुस्सा करने के बजाय आपको उसे एक बार प्यार से ज़रूर समझाना चाहिए। आपके प्रेम भरे और अच्छे शब्द उस व्यक्ति को गुस्से को ज़रूर शांत कर देंगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए और सकारात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे कार्य करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। कोई नकारात्मक और गलत कार्य करता है, उसके मन में हमेशा नकारात्मक भावनाएं उठती रहती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं उठेंगी उसे गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। इसीलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो आप गुस्से से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। यह भी कह सकते हैं कि गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। आपको एक सच बात बताऊं, आप जितनी बातों पर गुस्सा करते हो ना, उनमें से 100 में से 90 बातें ऐसी होती हैं जिन पर आप गुस्सा ना भी करते तो भी चल जाता। पर एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहेंगे। जो इंसान गुस्से, क्रोध और नफ़रत की अग्नि में जलता रहता है, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, उसके दिल का चैन कहीं खो जाता है, वह चाह कर भी खुश नहीं रह सकता। वही इंसान सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है जो बातों को दिल से भुला नहीं पाता। आप कल्पना करें कि आपका मन का सिस्टम ऐसा हो कि आपको जो भी बात हर्ट करती है, जो भी बात आपको बुरी लगती है, आपका दिमाग हर थोड़ी देर में उस बात को भुला दे। यदि आप हर दुखती हुई बात, हर चुभती हुई बात को भूलना सीख जाएंगे, तो असंभव हो जाएगा आपके लिए गुस्सा करना। आप बातों को दिल में याद रखते हैं, उन्हीं बातों के कारण आप गुस्सा करते हैं। धीरे धीरे बातें ज्वालामुखी का रूप लेने लगती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। किसी को माफ़ करने के लिए, बातों को भूल जाने के लिए उन लोगों को दुनिया कभी याद नहीं रखती जिन्होंने गुस्से के बदले गुस्सा किया हो, लेकिन उन लोगों को अवश्य याद रखती है जिन्होंने गुस्से के बदले में प्रेम दिया हो। और एक बात ध्यान रखिए, आप अपने अंदर दुखती बातों का स्टोरेज ना करें। जो बातें आपके चित्त का चैन चुरा लेती हैं, जो बातें आपको दुख देती हैं, दर्द देती हैं, उन्हें आप अपने अंदर बिल्कुल ना रखें। जो भी आपके अपने हैं, आप उन्हें प्रेम से, सहजता से उनके आगे रखिए।